नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ट्रिक्स फॉर ऑल एग्जाम्स, जो एमपीपी से आने वाला है, बीपीएससी और भी जितने एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट है ये। सबसे पहले जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है उसकी जो लाइन होती है वो 82.5 डिग्री जो ईस्ट लैटिट्यूड में पास होती है और इंडिया के 5 स्टेट से पास होती है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जिस पे पूरा इंडिया का टाइम बेस्ड है, उसको उस वो किस किस स्टेट से पास होती है। 5 स्टेट से पास होती है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और इन पांचों को याद करने की ट्रिक है, एक वर्ड आपको याद रखना है, मौका, MOUCA। एम से हो गया एमपी, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़ और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ही कुछ कुछ आप एक सिंगल वर्ड वाले मैं आपको बता दूंगा और ये आपको याद रखने का। एक दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और एक दो बार इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपको ये फेमिलियर हो जाएंगे इससे। तो पहली ट्रिक है ये कि जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है वो किस स्टेट से पास होती है। 5 स्टेट से, मौका उसका फुल फॉर्म है। सेकेंड जो ट्रिक है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होके जाती है। और 8 स्टेट के नाम कौन कौन से हैं? अगर आप ये वेस्ट से चालू करें तो राजस्थान है, फिर पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो 8 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ ये वाली जो लैटिट्यूड है वो पास होती है इंडिया के 8 स्टेट से। और 8 स्टेट को याद करने की ट्रिक देखिए, आपको ट्रिक ऐसी बनानी चाहिए जो वर्ड थोड़े फेमिलियर हो। तो इसमें आप ट्रिक बना लीजिए MMTC RJBG। देखिए, MMTC एक कंपनी है, आरजे आपने सुना होगा रेडियो जॉकी, और बीजी भी एक कंपनी है। तो MMTC RJBG। एम से हो गया मध्य प्रदेश, और फिर ये एम से हो गया मिजोरम। तो MM हो गया, टी से हो गया त्रिपुरा, सी से हो गया छत्तीसगढ़, आर से हो गया राजस्थान, जे से हो गया झारखंड, और बी से हो गया बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की जगह बी कर लीजिए तो RJBG हो जाएगा। और जी से हो गया गुजरात। तो MMTC RJBG ये 8 स्टेट है जहां से, जो 8 इंडियन स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास होती है। तो MMTC RJBG आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा ट्रिक है कि जो इंडिया में कुंभ जो मेला लगता है वो 4 जगह पे लगता है। उस 4 जगह का नाम है नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग। और चारों जो प्लेसेस है उनको याद करने की ट्रिक है NHUP। बस एक आप वर्ड याद रखिए। देखिए, जितनी भी मैं ट्रिक बना रहा हूं आप इसको एक पेपर पे लिख के और बस इसको वर्ड याद करके एक बार आप रख लीजिएगा, और दूसरे दिन फिर उसमें ऐसे अपने आप रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। ये वर्ड ऐसे आप बना लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे एक पेपर में अगल अगल बगल लिख लीजिएगा कहीं भी। तो NHUP से क्या हो गया, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग, 4 ये प्लेसेस है जहां पे कुंभ मेला लगता है। लेकिन प्रयाग है उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना सरस्वती जो माइथोलॉजिकल रिवर है उसको, उन तीनों के संगम पे है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। हरिद्वार उत्तराखंड में है, फिर गंगा नदी पे है। ये नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी में, उज्जैन MP में है, और ये शिप्रा नदी पे है। फिर एक और क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जैसे पूरे आप पार्लियामेंट में देखें, इंडियन पार्लियामेंट में तो ये जो राज्यसभा होती है उसी का जो प्रारूप होता है जो स्टेट लेवल पे होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ये इंडिया में सभी स्टेट में नहीं है, अभी तक 6 स्टेट में थी, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हो गया है यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बट गया है, तो ये 7 स्टेट अभी इंडिया के ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि डुअल वहां पे पॉलिटी सिस्टम है। वहां पे विधानसभा भी है, विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो सेकंड हाउस होता है, जैसे राज्यसभा होता है पूरे इंडिया लेवल पे, तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद बोलते हैं उसको। ये 7 स्टेट है: जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार। 7 स्टेट है ये। इनको याद करने की ट्रिक है जूता KMB। KMB एक कंपनी है, जूता आप लोग पहनते हैं जो शूज होते हैं वो। तो आप इसको वर्ड को याद कर लीजिएगा, जूता KMB। और इससे आपको 7 स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ये आपको याद रखनी है। फिर इसमें इंडिया के नेबर्स बाउंड्री वाइज इसमें देखिए दिया हुआ है। इंडिया के अगर आप देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जो नेबर हैं जो लैंड बाउंड्री इंडिया से शेयर करते हैं, उनको याद करने की ट्रिक है बचपन में MBA किया, आपको ये याद रखना है, बचपन में MBA की। अब इसमें से जो बचपन और MBA ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। बचपन में देखिए BA से हो गया बांग्लादेश, CH से हो गया चाइना, PA से हो गया पाकिस्तान, N से हो गया नेपाल,
एमबीए में एम से हो गया म्यांमार, और फिर बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। अब इसमें देखिए एक और चीज दी हुई है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश से करता है। सबसे बड़ी जो इंडिया की बाउंड्री है वो है बांग्लादेश से। तो अगर आपको बचपन में एमबीए की याद रहेगा, यानी कि बचपन और एमबीए, कि आप लोग इतने स्मार्ट थे आपने बचपन में एमबीए कर लिया, आपको बड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बचपन में एमबीए किया तो बीए वाला यानी कि बांग्लादेश इंडिया से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, 4,96 किलोमीटर की। चाइना सेकंड नंबर की बाउंड्री है चाइना की इंडिया के साथ, 3,917 किलोमीटर की। पाकिस्तान की थर्ड नंबर पे है, 3,310 किलोमीटर की। नेपाल की फोर्थ नंबर पे 1,752 किलोमीटर की है। म्यांमार की फिफ्थ नंबर पे 1,458 किलोमीटर, और भूटान की है 587 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर। तो ये इंडिया के नेबर्स हैं, 7 नेबर्स हैं बाउंड्री वाइज, जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और उसमें भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दिया गया, सबसे बड़ी जो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ करता है। सेकंड नंबर पे चाइना। बचपन में एमबीए किया, बचपन एमबीए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। यूएन यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें 6 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज होती हैं। कोई भी वहां पे प्रोसीडिंग होती है या कार्रवाई होती है वो इन 6 लैंग्वेजेस से होती है। और उनको याद करने की ट्रिक है फ्रेस्का, एक वर्ड आपको याद रखना है सिर्फ, फ्रेस्का। फ्रेस्का मतलब फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। तो ये आपको है। देखिए पहला पार्ट था ये ज्योग्राफी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी की ट्रिक्स हैं इसमें। और भी अभी हम लाते रहेंगे। एमपीपीसीएस एग्जाम है, जैसे कि बिहार का एग्जाम है अभी, उत्तराखंड का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये ट्रिक। ये पहला पार्ट है। अभी और अगर ये आप लोग पसंद करेंगे तो और भी ट्रिक लाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।